Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहली सुर्खियां। सर्विलांस अभियान के तहत 5 जुलाई से 15 जुलाई तक होगा घर घर सर्वेक्षण। 5,91,246 घरों के लिए लगाई जाएगी 10,023 टीमें। कोरोना संक्रमित 4 और मरीजों के मिलने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या हुई 143। 1 सितंबर तक जनपद में निषेधाज्ञा रहेगा प्रभावी। विकास कार्यक्रमों की रैंकिंग में जनपद को मिला प्रथम स्थान। बेगम अख्तर पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई। कीचड़ युक्त रास्तों से गुजर रहे लोग हो रहे हैं परेशान। और बिजली की तार की चपेट में आने से 35 वर्षीय व्यक्ति तथा सर्पदंश से 67 वर्षीय महिला की मौत। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष सर्विलांस अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न की गई। कोविड-19 से संक्रमितों का तहसीलवार जानकारी लेने के पश्चात जिलाधिकारी ने सर्विलांस अभियान को सफल बनाए जाने हेतु सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया। गठित टीम का प्रशिक्षण 2 दिन के अंदर हर हाल में पूर्ण करा लेने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो अभियान के तहत कार्य करने वाली टीमों के माध्यम से इस कार्य को पूर्ण कराया जाना है तथा प्रत्येक टीम में आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम रहेंगी। इस अभियान के साथ साथ उन्होंने 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों का भी डेटा एकत्रित किए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सर्वे के दौरान प्रत्येक घर पर स्टिकर लगाया जाना है तथा टीम द्वारा प्रत्येक के जांच के उपरांत हाथ धोने, सैनिटाइजर का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि घर घर जाकर टीमें गहन सर्वेक्षण के साथ कंटेनमेंट जोन में ILI व SARI एवं नॉन कंटेंट जोन में SARI सहित अन्य गंभीर रोगियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कोविड विशेष अभियान में पल्स पोलियो के 1 दिवस के दौरान आच्छादित किए जाने वाले घरों को 2 भागों में विभाजित करते हुए 2 दिवस में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण कार्य में श्वास लेने में दिक्कत, गले में खराश, फीवर जैसे लक्षण वाले व्यक्तियों की सूचना टीम के द्वारा तत्काल सुपरवाइजर के माध्यम से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को दी जाएगी, जिसे अग्रिम जांच हेतु जिला चिकित्सालय लाया जाएगा। श्री चौधरी ने इस अभियान में लगे सभी जिम्मेदारों को 2 टूक कहा कि कार्य में पारदर्शिता एवं आंकड़े में गड़बड़ी कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी श्री चौधरी ने बताया कि इस कार्य में 10,023 टीमों को लगाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार, CMO डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, जिला पंचायत राज अधिकारी राघवेंद्र द्विवेदी, BSA विमलेश कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी SP सिंह, DMO SN पांडे सहित अन्य सभी चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे। जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। प्राप्त 227 संदिग्धों की रिपोर्ट में 4 पॉजिटिव तथा 223 नेगेटिव पाए गए। इसके अंतर्गत विकासखंड फाजिल नगर के महुआ बुजुर्ग में 1, तमकुहीराज बरवा राजापाकड़ में 1, भौपुर सेवरही में 1, मधुरिया तुर्कपट्टी तमकुही में 1 पॉजिटिव मरीज पाया गया। सभी संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए भेज दिया गया है तथा इनके संपर्क में आए व्यक्तियों की सूची बनाई जा रही है, जिससे उनकी जांच कराई जाएगी। संबंधित संक्रमित के क्षेत्रों को भी सील कर दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि अब तक जनपद में कुल 5,936 संदिग्धों के सैंपल जाँच के लिए भेजे गए, जिसमें से 5,422 की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई। साथ ही वर्तमान में 58 संक्रमित एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इसमें राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लक्ष्मीपुर में 49, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 8, ग्रेटर नोएडा में 1 व्यक्ति का इलाज चल रहा है। डॉक्टर गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि अब तक 81 व्यक्ति ठीक होकर डिस्चार्ज कर घर भेजे जा चुके हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट विंध्यवासिनी राय ने बताया कि श्रावण मास, कांवड़ यात्रा, ईद उल जुहा व रक्षाबंधन तथा जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस तथा मुहर्रम, अनंत चतुर्दशी तथा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टि से संपूर्ण जनपद कुशीनगर की सीमाओं में शासन के निर्देशानुसार किए गए लॉकडाउन के नियमों निर्देशों, समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी तथा रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 5 बजे तक केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के व्यक्तियों या वाहनों के आवागमन को निषिद्ध किया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में करते हुए जनपद कुशीनगर में लोक व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूर्व में पारित आदेश 2 जुलाई 2020 को अतिक्रमित करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश निषेधाज्ञा पारित किए गए। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कोई भी जुलूस, धरना प्रदर्शन, पंचायत
शिविर या धार्मिक आयोजन आयोजित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति लिए कोई अस्त्र शस्त्र, आग्नेयास्त्र, लाठी डंडा, भाला, बर्छी, बंदूक आदि लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति खुले स्थल पर पशुवध नहीं करेगा। केवल नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही निर्धारित मानक के अनुसार ही पशुवध किया जा सकेगा। साथ ही प्रतिबंधित पशुवध करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति मीट, मांस आदि की बिक्री खुले में नहीं करेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर खुले में मांस का संचरण करेगा। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश संपूर्ण जनपद में 2 जुलाई से लेकर 1 सितंबर 2020 तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि विकास कार्यक्रमों के 71 बिंदुओं से संबंधित कार्यान्वयन विभाग के द्वारा माह मार्च 2020 की ग्रेडिंग जारी की गई है, जिसमें जनपद कुशीनगर को प्रथम स्थान मिला है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद को प्रथम स्थान लाने में सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से यह संभव हुआ। उन्होंने बताया कि प्रथम स्थान को बरकरार रखने के लिए सभी अधिकारियों से पूर्ण लगन एवं निष्ठा से विकास कार्यों में निरंतर सहयोग देते रहने से ही जनपद प्रदेश में अपनी अलग छवि तथा मिसाल कायम करेगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 की भांति इस वर्ष भी मल्लिका गजल बेगम अख्तर की स्मृति में दादरा ठुमरी गजल विधाओं के प्रतिभावान गायकों को बेगम अख्तर पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय शासन के द्वारा लिया गया है। इसके अंतर्गत चयनित कलाकारों को 5 लाख की धनराशि, अंग वस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र भेंट के रूप में प्रदान किया जाएगा। संग्रहालय अध्यक्ष राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर अमित कुमार द्विवेदी ने उपरोक्त जानकारी देते हुए इस सम्मान के पात्रता के लिए बताया कि कलाकार की उम्र 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा जिसने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से वर्णित विधाओं में उत्कृष्ट आयाम स्थापित किया हो एवं राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया हो, आवेदक हो सकता है। आवेदक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी अथवा उसकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश होनी चाहिए। यह पुरस्कार कलाकार के गायन के क्षेत्र में संपूर्ण उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किया जाएगा। अर्हता रखने वाले कलाकार राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर से आवेदन प्राप्त कर उक्त संग्रहालय को उपलब्ध करा सकते हैं। रामकोला पंजाब मिल से रेलवे ढाला होते हुए भोदसी जाने वाला मार्ग बारिश होने से कीचड़ में तब्दील हो गया है। आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पूरी तरह से कीचड़ में बदल गया है। कई गांव के लोगों को आने जाने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और महिलाओं को हो रही है, जिन्हें कीचड़ युक्त रास्ते में गुजरना पड़ रहा है। यह मार्ग कई ग्राम सभाओं को जोड़ने वाला मार्ग होने के कारण प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है। गाँव के लोगों का हर दिन भोदसी, फरना, मोरवन, बैरिया एवं रामकोला आने का यह मुख्य मार्ग है। स्थानीय निवासियों ने इसे शीघ्र ठीक कराने की मांग की है। बिजली के तार के चपेट में आने से एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। बता दें कि ऋषि पांडे पुत्र राम गैस पांडे उम्र 35 वर्ष निवासी मधवलिया थाना अहिरौली बुधवार की रात लगभग 11 बजे बिजली के तार के चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। ऋषि पांडे 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। सभी भाई अलग रहते हैं। यह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ऋषि के एक पुत्री खुशबू 8 वर्ष की तथा 2 पुत्र सूरज 5 वर्ष एवं गुड्डू कृष्णा 6 माह के हैं। हाटा कोतवाली थाना क्षेत्र के पड़ई टोला हेड़ा निवासी बसंती उम्र 67 वर्ष पत्नी दूधनाथ गुरुवार को अपराह्न घर के बगल में रखा लकड़ी निकालकर सुखाने के लिए ले गई। लकड़ी निकालने के दौरान किसी जहरीले सर्प ने उसे काट लिया। सर्प के काटने से महिला अचेत हो गई। आसपास के लोगों ने महिला को इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची मुकामी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सेवरही थाना क्षेत्र के ग्राम अहिरौली हनुमान सिंह में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना पाकर सेवरही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु पटौना भेज दिया। उक्त थाना क्षेत्र के ग्राम बनरहा पूरब पट्टी के टोला कोयरपट्टी निवासी लाल बहादुर पुत्र श्यामलाल उम्र लगभग 55 वर्ष अपने आधा दर्जन सहयोगियों के साथ ग्राम अहिरौली हनुमान सिंह में किसी व्यक्ति के वहां चापाकल लगाने गए थे। इसी दरमियान वह जहां चापाकल लगा रहे थे उस कैंपस से बाहर निकलकर शौच के लिए जा रहे थे कि बगल में एक व्यक्ति के द्वारा शीशम का पेड़ कटवाया जा रहा था। इस दौरान अचानक पेड़ का एक टुकड़ा लाल बहादुर के शरीर पर आ गिरा, जिसके चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं कुछ ग्रामीण घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। घटना की सूचना पाकर पुलिस क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज संदीप वर्मा, प्रभारी निरीक्षक सेवरही दिलीप कुमार पांडे, कस्बा चौकी इंचार्ज पुरुषोत्तम राव, उप निरीक्षक विमलेश कुमार, अमरेंद्र कौनजिया मैं फोर्स पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक दिलीप पांडे का कहना है कि इस मामले में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर।
सर्विलांस अभियान के तहत 5 जुलाई से 15 जुलाई तक होगा घर घर सर्वेक्षण। 5,91,042 घरों के लिए लगाई जाएगी 10,023 टीमें। कोरोना संक्रमित 4 और मरीजों के मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या हुई 143। 1 सितंबर तक जनपद में निषेधाज्ञा रहेगी प्रभावी। विकास कार्यक्रमों की रैंकिंग में जनपद को मिला प्रथम स्थान। बेगम अख्तर पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई। कीचड़ युक्त रास्तों से गुजर रहे लोग हो रहे हैं परेशान। और बिजली की तार की चपेट में आने से 35 वर्षीय व्यक्ति तथा सर्पदंश से 67 वर्षीय महिला की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।